जेरेम ब्रूनर, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। प्याजे और ब्रूनर दो ऐसे संज्ञानात्मक विकास के मनोवैज्ञानिक हैं जो 20वीं शताब्दी में जिनका उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। आधुनिक बच्चों के अंदर कौन कौन सी मानसिक विकास की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं उसको इन्होंने स्पष्ट किया है। हम जब ज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो ज्ञानात्मक विकास स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, बुद्धि, मूर्त, अमूर्त, संवेदना, पहेलियां बुझाना, अधिगम, समस्या समाधान, इन सारी चीज़ों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है, अर्थात मानसिक विकास होता है। और किस अवस्था में कौन सी चीज़ का विकास होता है, जेरेम ब्रूनर ने इसी बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि सक्रिय रूप बालक में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है, जिसमें बालक शारीरिक रूप से पूर्ण सक्रिय रहता है। वो किसी वस्तु को उठाता है, उसको रखता है, उसको तोड़ता है, उसको पकड़ता है। ये सक्रिय रूप उस बालक में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है। इसलिए बालक सक्रिय रह करके अपना मानसिक विकास करता है। इन चीज़ों को उठाना, इन चीज़ों को पटकना, इन चीज़ों को रखना। दूसरा कहा प्रतिमा रूप। ये 5 से 7 वर्ष की बात की। उन्होंने कहा कि बालक उसके बाद जो दृश्य वस्तुएं हैं उनकी प्रतिमाएं अपने मस्तिष्क में बनाता है। जितनी भी चीज़ें, चित्र है या कोई भी वस्तु है जो उसके सामने है, उसकी एक संरचना बनाता है, प्रतिमा बनाता है, मूर्त रूप लेता है उसका। दिमाग के अंदर जो है वो उस चीज़ को, जिसको प्याजे ने 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बात की गई है, उसी बात को इन्होंने 5 से 7 वर्ष में कहा कि इस वर्ष में बालक अपने मूर्त रूप बनाता है चीज़ों का। और अलग अलग कुत्ते का अपने हिसाब से मूर्त रूप बनाता है, बिल्ली का अलग हिसाब से बनाता है, और मनुष्य का अलग हिसाब से अपना प्रतिमा दिमाग के अंदर बनाता है। तीसरा कहा कि प्रतीक रूप, किशोर अवस्था बताई। इन्होंने कहा कि प्रतीक रूप जो बालक में होता है कि उन चीज़ों को सिंबल में ले लेता है, प्रतीक में डाल लेता है। जैसे आप लोग जोड़, गुणा, बाकी भाग को प्लस माइनस भाग के चिन्हों में आप परिवर्तित कर लेते हैं। जितनी भी प्रतिमाएं या मूर्त रूप देखे हैं उनका एक प्रतीक रूप बना लेता है। जैसे आप कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो आप उस स्थान का या शहर का एक प्रतीक रूप बना लेते हैं कि यहाँ पर ये सर्किल आने के बाद ये बस स्टैंड आ जाएगा, यहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है, इसके आने के बाद ये शहर आ जाएगा, ये भवन बना हुआ है, यहाँ पर ये गांव शुरू हो जाएगा। ऐसे प्रतीक दिमाग के अंदर बालक बना लेता है किशोर अवस्था के अंदर। प्याजे ने उस चीज़ को अमूर्त अवस्था, औपचारिक अवस्था कहा। इन्होंने भी उस बात को किशोर अवस्था में कहा, लेकिन कहा कि किशोर अवस्था में प्रतीक बनाने की प्रक्रिया ये तेजी के साथ शुरू होती है और प्रतीकों के माध्यम से बालक अपने ज्ञान को ग्रहण करता है। वर्तमान ज्ञान कि बालक को हम मानसिक विकास करना है तो वर्तमान ज्ञान से जोड़ा जाए। हम यदि पीछे के ज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो बच्चा उतनी जल्दी अपना मानसिक विकास नहीं कर पाएगा। उसके सामने प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें उनको अवगत कराया जाए। हम प्रेजेंट में आप देखेंगे कि जो वस्तु स्थिति वर्तमान की है उस वर्तमान की चीज़ों को उनको समझाया जाए, उससे उसका मानसिक विकास किया जाए। अगला है पुराने में नए जोड़ने की बात की गई है। जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनमें नया जोड़ेंगे तब मानसिक विकास होगा। यदि पुरानी चीज़ों को पुराने हिसाब से देंगे तो मानसिक विकास नहीं होगा। जैसे आप लोग देखते हैं प्रेजेंट में ई लर्निंग है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ई लैब है, ई वर्कशॉप है, ई सेमिनार है, चैट जीपीटी है। इन चीज़ों के साथ बात करेंगे बच्चों के साथ तो उसका मानसिक विकास बहुत तेज़ी के साथ में होगा। यदि हम भूतकाल की चीज़ों को लेकर के बात करेंगे बच्चों का विकास उतना नहीं होगा। जैसे प्रेजेंट में मोबाइल के अंदर है व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस प्रकार की चीज़ों की हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी में तो बच्चे उसके साथ में जुड़ेंगे और पुराने में नया जोड़ने का प्रयास करेंगे। भाषा का विकास कि बच्चे को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उसका भाषा का विकास होता रहे।
ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो शब्दावली है उस तक ही सीमित रहे, उसके नए शब्दों का विकास हो, उसके नए वाक्यों की संरचना करना सीखे, वो भाषा में नए बात को अपने आप से रखना सीखे। इस प्रकार से भाषा का विकास किया जा सकता है। जैसे पढ़ाई शब्द को हम अध्ययन, अनुशीलन, परिशीलन, पारायण भी बोलते हैं, तो ऐसे नए शब्दों का प्रयोग करना भी बच्चों को सिखाया जाएगा, उसका मानसिक विकास होगा। आगे आप देखेंगे क्रियाशील प्रक्रिया की बात करता है पूरा। वो कहता है कि बच्चे को जितना आप क्रियाशील रखेंगे उतना ही मानसिक विकास होगा, क्योंकि एक जगह यदि पानी रुका हुआ है तो वो छलांग मारना शुरू कर देता है। इसलिए पानी को रुकते हुए नहीं रखना है, उसको प्रवाहमान रखना है। बच्चे को लगातार उसको क्रियाशील रखना है। कहीं नहीं कहीं कोई भी काम देना है, वो उन अनुभवों के माध्यम से ही अपना विकास करता है, उसका मानसिक विकास होता है। वातावरण सृजन, कि वातावरण सृजन करने के माध्यम से ही बालक का विकास हो सकता है। आप परिवार का वातावरण देंगे, वो परिवार की चीज़ों को सीखेगा। आप फिल्म सिटी का वातावरण देंगे तो फिल्म सिटी की चीज़ें सीखेगा। आप उद्योग में जाकर के बैठाएंगे तो उद्योग की चीज़ें सीखेगा। आप कक्षा में बैठाएंगे तो यहाँ क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक विकास होगा। जैसा वातावरण आप देंगे उसी प्रकार से बालक का विकास होगा। वातावरण विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि कोई भी बीज वृक्ष वातावरण के माध्यम से ही बनता है। बिना वातावरण के कोई भी बीज वृक्ष नहीं बनता है। कुशलताओं का विकास, कि हर बालक में कुशलताएं होती हैं, आप उनका विकास कीजिए। आप बालक को ज्ञान देने की जो बात करते हैं उसमें जो स्किल है उसके अंदर हर चीज़ में कुशलता है। आपने अभी हुनर हाट में देखा था, उस हुनर हाट के अंदर किसी में रंगोली बनाने का कुशलता थी, किसी के अंदर मेहंदी लगाने की थी, किसी में व्यंजन बनाने की थी, किसी में पेंटिंग करने की थी। तो अलग अलग बालकों में अलग अलग हुनर पाया जाता है। उस हुनर का अवश्य विकास किया जाए। यदि हुनर का विकास करेंगे बच्चे का मानसिक विकास तेजी के साथ होगा। जटिल कार्यों को सरल करना, ब्रूनर कहता है कि जितने भी जटिल कार्य हैं उनको शिक्षक सरल करे। यदि सरल करेगा शिक्षा से कहीं पर भी मुंह नहीं मोड़ेगा। शिक्षा से बालक इसलिए मुंह मोड़ता है क्योंकि जटिल कार्यों को सरल नहीं बनाया जाता है। उस बच्चे के सामने जटिल कार्य और ही जटिल बन जाते हैं। इसलिए जितनी भी जटिल चीज़ें हैं, जितनी भी जटिल विषय हैं, जितने भी जटिल कार्य हैं उनको सरल बनाया जाना चाहिए। क्षमता अनुकूलन ज्ञान, हर बालक की अलग अलग क्षमता होती है, उसके अनुकूल ही उसे ज्ञान देना चाहिए। किसी की क्षमता 2 घंटे सुनने की है, किसी की क्षमता 1 घंटे सुनने की है, किसी की क्षमता आधे घंटे सुनने की है, किसी की क्षमता 1 घंटे पढ़ने की है, किसी की क्षमता 2 घंटे पढ़ने की है, किसी की क्षमता 3 घंटे पढ़ने की है। क्षमताओं की अनुकूलता को ध्यान में रख करके हम शिक्षण कार्य कराना चाहिए। डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब है कि हम खोज करके किसी भी चीज़ को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बच्चों से हम ये कहें कि आज आप कौन कौन सा खाना लेकर के आए हैं, और बच्चों को फिर उसके बाद बताया जाए कि ये जो खाना लेकर के आप आए हैं उसके अंदर किस भोजन में कौन सा प्रोटीन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा वसा पाया जाता है और कौन से विटामिन पाए जाते हैं। इस प्रकार से खोज करके जब बालक को हम पढ़ाएंगे, ये पौधा है, इस पौधे का कहाँ क्या क्या काम आता है, इस प्रकार से डिस्कवरी लर्निंग के माध्यम से बालक स्वयं खोज करे और स्वयं खोज करके उन चीज़ों के रिजल्ट निकाले। इस प्रकार से बच्चे को यदि हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसका अधिक से अधिक मानसिक विकास होगा। ज्ञान का हस्तांतरण, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसी ज्ञान को बच्चों के माध्यम से हस्तांतरण कराइए। यदि बच्चों को मान लीजिए साइकिल चलाना सिखाया है तो उस साइकिल से वो मोटरसाइकिल चलाना सीखे। आपने यदि मान लीजिए फिजिक्स की चीज़ों को समझ लिया है तो गणित के अंदर रूपांतरण करना सीख जाए। तो इस प्रकार से ज्ञान का हस्तांतरण करें। मान लीजिए आपको मैंने सिखाया है तो आप दूसरे बच्चों को सिखाएं, तब ज्ञान का हस्तांतरण होगा। समस्या समाधान क्रियाविधि, कि बालक को चुनौतियां और समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इन चीज़ों को अवश्य सिखाना चाहिए। क्योंकि समाज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो इसलिए बढ़ती चली जाती हैं कि पढ़ने के बाद भी वो बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। इसलिए समस्याओं के समाधान की, किस प्रकार से कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे किया जाता है, इस प्रकार की क्रियाविधि को विद्यार्थियों को बताना चाहिए। तो उससे उसका अधिक से अधिक मानसिक विकास होगा। और लास्ट है चिंतन परक ज्ञान। बच्चे को हमेशा चिंतन पर ज्ञान देना चाहिए। बहुत सारे सीरियल ऐसे आते हैं कि हमें सीख देते हैं, अलग अलग चिंतन करने की बात करते हैं।
तो हमें चिंतन परक ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। चिंतन परक ज्ञान यदि होगा तो निश्चित रूप से बालक का विकास होगा। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि संज्ञानात्मक विकास जो ब्रूनर का आधुनिक युग के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। इसे संज्ञानात्मक विकास के साथ संज्ञानात्मक अभिगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। आप सभी को समझ में आई होगी बात जो मैंने आपके साथ की है।